हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में अपने बॉटनी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी का सिलेबस है वो आपका 3 पेपर में डिवाइडेड है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड आपका पेपर थर्ड। जो आपका फर्स्ट पेपर है वो है प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, प्लानोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ये आपका फर्स्ट पेपर है। सेकेंड पेपर है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड आपका थर्ड पेपर है इन्वायरमेंटल बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ये 3 पेपर हैं जो आपको थर्ड ईयर में पढ़ने हैं और जिसमें से आपका जो थर्ड पेपर है इन्वायरमेंटल बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है और इसी से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, जो आपके ये 3 पेपर हैं, इन तीनों पेपर को अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया गया है। एक पेपर में आपके 4 यूनिट हैं और उन 4 यूनिट में आपके अलग अलग टॉपिक्स दिए हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट पेपर में कि आपको कौन कौन सी यूनिट है और उस यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। आइए देखते हैं हम अपने फर्स्ट पेपर को। देखिए, जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो हमारा फर्स्ट पेपर है प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, प्लानोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ये आपका फर्स्ट पेपर है। देखिए, इस पेपर में आपके कई यूनिट दी हुई हैं। यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है एंड यूनिट आपकी 4 है। तो देखिए, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो कौन सी है? प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जिसमें आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो कौन से पढ़ने हैं? आपको जो है वो पढ़ना है आपको विविधता के केंद्र के बारे में, पौधों के महत्व के बारे में, धान फसलों के बारे में, दलहन फसलों के बारे में, ईख और आलू के बारे में। ये सारा कुछ आएगा आपका फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। अब देखिए, अब हम आते हैं आपकी सेकेंड यूनिट पे। तो देखिए, जो आपकी सेकेंड यूनिट है वो कैसी है? आपकी है प्लांट एंड देयर यूजेस, यानी पौधे तथा उनकी उपयोगिता। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? वनस्पति तेल हैं, जैसे सरसों, मूंगफली, नारियल, और इसी के अंतर्गत आपके मसाले उत्पादक पौधे हैं, धनिया, हल्दी। फाइबर उत्पादक हैं, कपास, जूट, और पेय पदार्थ है चाय, औषधि पौधे, बायोडीजल पौधा। ये सारा कुछ आपका आ जाएगा यूनिट सेकेंड के अंतर्गत। अब देखिए, अब हम आते हैं आपकी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट, यानी पादप संरक्षण। पादप संरक्षण में आपको क्या करना है कि भारत में कौन कौन से वन हैं, वन जीवों का संरक्षण और आपका सामाजिक वानिकी, ये सारा कुछ आपका थर्ड यूनिट में है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट। अब हम आते हैं आपकी यूनिट 4 में। तो देखिए, यूनिट 4 आपकी क्या है? प्लानोलॉजी एंड एलिमेंट्री बायोस्टैटिक्स, यानी कि पराग विज्ञान और आरंभिक जैव सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत है आपका पराग आकार की, पराग अंकुरण और आपका जो मीडिया मोड और आपका कोरिलेशन, ये सारा कुछ आ जाएगा आपका यूनिट 4 के अंतर्गत। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट पेपर था मैंने आपको बताया कि वो 4 यूनिट में डिवाइड है और उन चारों यूनिट में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये हमने आपको फर्स्ट पेपर में बता दिया। अब हम आते हैं आपके सेकंड पेपर में। तो जो है आपका सेकंड पेपर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए, इसमें भी आपकी 4 यूनिट दी गई हैं। यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब हम देखते हैं कि किस किस यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं आपका सेकेंड पेपर। तो देखिए, जो आपका सेकेंड पेपर है उस सेकेंड पेपर में आपका जो दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट में, वो दिया है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी आणविक जैव विज्ञान। देखिए, इसमें जो आप पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? जीन पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ेंगे, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन संश्लेषण, ये सारा कुछ आपका फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम आते हैं आपकी सेकेंड यूनिट। यूनिट सेकेंड कौन सी है? एंजाइम्स, जिसमें आप पढ़ेंगे एंजाइम्स, एंजाइम की विशेषता, एंजाइम्स की कार्यविधि, ये सारा कुछ आपका इसकी सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आएगा। अब हम आते हैं आपकी यूनिट थर्ड, यानी रेप्लिकेशन
ऑफ दी RNA एंड DNA। तो देखिए इसके अंतर्गत आपका क्या होगा, यानी कि RNA और DNA की अनुकृति। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी RNA का संश्लेषण और DNA की प्रतिकृति। ये सारा आपका किस में आएगा, यूनिट 3 में आएगा। अब देखिए अब आपकी आती है यूनिट 4। देखिए यूनिट 4 क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियर यानी जैव प्रौद्योगिकी एवं जीन अभियांत्रिकी, जिसमें आपके पादप ऊतक आएंगे, ऊतक संवर्धन आएगा, जैव बायोटेक्नोलॉजी आएगी, पारजीवी पौधे आएंगे, आनुवांशिक पर्यावरण, जैव प्रौद्योगिकी, ये सारा कुछ आएगा आपका यूनिट 4 के अंतर्गत। तो देखिए ये था आपका पेपर सेकेंड, जो था आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत हमने आपको यूनिट्स में बताया कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को उन यूनिट्स में पढ़ना है। अब हम आते हैं अपने 3rd पेपर की तरफ, जो है इन्वायरमेंटल बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसको अभी 4 यूनिट में बांटा गया है। यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है और यूनिट 4 है। अब आइए हम इसको भी समझ लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी यूनिट को पढ़ना है। तो देखिए जो आपकी 1st यूनिट है, वो 1st यूनिट में आपका क्या है, वो 1st यूनिट है आपकी इकोलॉजी। इकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, देखिए पारिस्थितिक जो भी आपका इकोलॉजी है उसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इसी में आपका क्लाइमेट आएगा, वाटर कंजर्वेशन आएगा और प्लांट एडेप्टेशन आएगा, प्लांट इकोसिस्टम हो गया, बायोटिक कम्युनिटी, ये सब आपका यूनिट 1 में आ जाएगा। अब हम आते हैं 2nd यूनिट की तरफ, जो है आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो देखिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में आपका क्या है, जैव प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, अम्ल वर्षा, ओजोन लेयर, आपका ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, मतलब जितना भी आपका पोल्यूशन है वो सारा आपका यूनिट 2 के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम आते हैं आपकी यूनिट 3 में। यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 है बायोडाइवर्सिटी एंड फाइटोजियोग्राफी, यानी आपका जैव विविधता एवं पादप भूगोल। तो इसमें आपका क्या आएगा, जैव विविधता, जैवी समुदाय, पादप भूगोल, स्थानिकता, ये आपका यूनिट 3 में आ जाएगा। अब आता है आपका यूनिट 4 यानी प्लांट पैथोलॉजी। तो देखिए प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान। इसमें आपका क्या आएगा, वायरल, बैक्टीरियल, कवक पादप रोग जो भी लक्षण है, टोबैको है, भिंडी का मोजैक रोग, साइट्रस कैंकर, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल और आपका गेहूं का पित्त रोग, अलसी रोग, मतलब जो भी आपकी प्लांट की डिसीज़ होंगी वो सारी आपकी कुछ आ जाएगी इसमें प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत। तो ये था आपका 3rd पेपर, जिसमें हमने आपको बताया कौन कौन सी यूनिट है और कौन कौन से क्वेश्चंस को आपसे पूछा जाएगा। और देखिए इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो ये आज हमने आपको तीनों पेपर बता दिए, 1st पेपर, 2nd पेपर, 3rd पेपर। अब हम आते हैं इनकी बुक्स के बारे में। तो देखिए आप लोग मार्केट से बुक परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपकी पांडे एंड पांडे और रस्तोगी पब्लिकेशंस की जो बुक्स हैं वो अच्छी हैं, वो आप ले सकते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मोस्टली चाहते हैं कि वो और अच्छे से नोट्स बनाएं या और अच्छे से पढ़ें, तो वो चांद है और प्रगति पब्लिकेशन है, इसमें से भी आप अपनी बुक्स को परचेज कर सकते हैं। सभी में बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो देखिए आज हमने आपको पेपर बता दिए, आपके यूनिट्स बता दी, टॉपिक्स बता दिए और आपको बुक्स बता दिया। अब हम जब नेक्स्ट टर्म पे अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे तो वो हम 1st पेपर पढ़ाएंगे, प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिक, जिसमें हमारी यूनिट 1 स्टार्ट होगी प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और जिसमें हम पढ़ेंगे सीरियल क्रॉप्स यानी धान फसलों के बारे में। और धान फसल हमारी 3 प्रमुख हैं, गेहूँ, धान और मक्का। ये तीनों हमारी प्रमुख फसल हैं, कौन सी, धान फसलों में। और जिसमें हम अपनी पहली फसल पढ़ेंगे गेहूं की फसल। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे गेहूं के बारे में। थैंक यू।